31 जुलाई लास्ट डेट थी आईटीआर फाइल करने की, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए ना आपके 3 सिनेरियो होते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप बिना पेनल्टी दिए भी अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो आता है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी और आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और तीसरा सिनेरियो है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर 5000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, लेकिन फिर भी अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप अपनी आईटीआर को ड्यू डेट के बाद कैसे फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिखाऊंगी कि आप अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। हम यहाँ डिस्कस करते हैं फाइनेंस, बैंकिंग, लीगल, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट लाइसेंस से रिलेटेड अपडेट्स को, क्योंकि अपडेट है हम तभी तो ग्रेट है हम। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, उसके लिए ना आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। उसके बाद आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आपको असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 23-24 और हमारा जो फाइलिंग मोड है वो ऑनलाइन है और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं इंडिविजुअल, क्योंकि जो ITR 1 फॉर्म होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, HUF और अदर्स इसको नहीं फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली आपको ITR 1 फॉर्म चूज़ कर लेना है और प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करना है। ITR 1 प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और इसमें से आपको चूज़ कर लेना है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो आप अदर्स पे क्लिक कर देना और सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये कह रहा है जो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने पहले ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी होगी या आपके पास जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो प्री फिल कर देगा। तो हम इसको सिंपली ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर नोट कर लेना कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, देखिए अगर आप 31 जुलाई से पहले मतलब ड्यू डेट से पहले अगर ITR फाइल कर रहे होते तो यहाँ पर 139(1) में क्लिक करना होता, लेकिन हम अगर ड्यू डेट के बाद ITR को फाइल कर रहे हैं तो मतलब बिलेटेड ITR है वो। और दूसरी बात है, अगर हम अपनी जो ITR हमने पहले फाइल कर दी थी उसको हम रिवाइज कर रहे हैं तो आप इसको 139(5) में यहाँ पर टिक कर देना। ठीक है, अब हम बिलेटेड ITR कर रहे हैं तो हम इस पर टिक कर देते हैं। तो हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें देखिए यहाँ पर जो टैक्स रिजीम है, देखो यहाँ पर ना एक ऑप्शन आता है येस और नो करने का कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है या ओल्ड में रहना है। अगर आपके पास काफ़ी सारी डिडक्शन है और आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है तो आप ओल्ड में भी रह सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर लेना, फिर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है तो आप न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू भी अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ टैब्स दिखेंगे 3-4, तो आपको फिर जाना है ग्रॉस टोटल इनकम में। ग्रॉस टोटल इनकम में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, स्किप कर देने हैं आपको। स्किप द क्वेश्चन करने के बाद आपको आगे जाना है। आगे इसमें हमको सैलरी की इनकम डालनी है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी इनकम सैलरी से है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या आपकी अदर सोर्सेज लाइक डिविडेंड की इनकम है या इंटरेस्ट की इनकम है, वही आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। और अदर इनकम है तो ITR 1 फॉर्म नहीं चलेगा उसके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली ग्रॉस सैलरी पे एडिट कर देना है। एडिट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर अपनी आपको सैलरी डाल देनी है। 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, आपकी जो स्टेटमेंट है AIS के थ्रू भी डाल सकते हैं आप। अगर AIS नहीं है, फॉर्म 16 है आपके पास, तो फॉर्म 16 में आपकी जो ग्रॉस सैलरी दी होगी आप एग्जैक्टली वही डाल देना। यहाँ पर कोई भी उसमें तोड़ मरोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी सैलरी डाल देते हैं। इसमें ना अगर आपको कैश में भी सैलरी मिल रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपली अपने जो कैश में है टोटल सैलरी 12 महीने की कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल देना। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको
आपको यहाँ पर देखेंगे एग्जेम्पशन अलाउंसेस। देखिए कुछ अलाउंसेस होते हैं, जैसे लीव ट्रैवल का कंसेशन का देती है कुछ कंपनीज ना, आपको LTA देती है। तो अगर आपके भी फॉर्म 16 में अगर LTA है तो वो आप यहाँ पर सिंपली फिल कर देना, और यहाँ पर मतलब चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर LTA का डाल देना है अमाउंट। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा हाउस रेंट का। देखिए अगर आपको हाउस रेंट HRA अगर आपको कंपनी देती है तो आप यहाँ पर HRA क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है या आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ का है, क्या है, एग्जेम्पशन अलाउंस के नाम से बस दिया हुआ है, तो आप इसमें ना एनी अदर में भी डाल सकते हैं। एनी अदर में क्या करना, जो भी आपके फॉर्म 16 में डिटेल्स लिखी हुई है ना वो एग्जैक्टली यहाँ पर डाल देना और यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपका क्या है, आपकी जो सैलरी की इनकम है हमारी हो चुकी है, फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ना ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगी। अब प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स किसी किसी स्टेट में रखता है, हर एक में नहीं है। तो अगर आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ है तो डाल देना, नहीं दिया तो आप छोड़ देना। और अगर आपको पता है कि आपकी स्टेट में फॉर्म 16 नहीं है और आपकी स्टेट में अगर लग रहा है टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, तो आप यहाँ पर डाल देना, नहीं तो आप स्किप कर देना। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अच्छा देखिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने एनी अदर सेलेक्ट कर लिया था। तो अब यहाँ पर हमें ना चूज़ कर लेना है सेलेक्ट कि हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। अब आपकी हमारी सैलरी की इनकम तो हमारी फिल हो गई है, उसके बाद हमें करनी है अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को फिल। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को फिल करने के लिए ना आपको यहाँ पर ऐड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे डाल देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आप उसका इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर ना 2 लाख तक की डिडक्शन अलाउड होती है। और अगर आपका एक्चुअल जो इंटरेस्ट है वो सपोज 1.5 लाख है या 1 लाख है, और आप ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख क्लेम कर लोगे, आपको फिर 1 लाख ही क्लेम करना पड़ेगा। आप एक्चुअल ही क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम है 2 लाख तक, ठीक है। अगर आपने जो कोई प्रॉपर्टी है उसको अगर आपने लेट आउट किया हुआ है, मतलब किराए पर दी हुई है, तो आप यहाँ पर अपना सिंपली किराया डाल देना। जैसे अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी है 15,000 रुपये है या 10,000, मान लो 10,000 मैंने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, तो 12 महीने का हम कैलकुलेट करके 1,20,000 डाल देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 30% की ना एनुअल डिडक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। और अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया हो लोकल अथॉरिटीज़ को, वो आप यहाँ पर डाल देना। लेकिन अगर उसकी रिसिप्ट हो तो ऐसे अपनी मनमर्जी से मत डाल देना, रिसिप्ट तो है नहीं लेकिन आपने टैक्स डाल दिया तो वो गलत होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इसको ऐड कर देना। सिंपली ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर आपका हाउस प्रॉपर्टी भी डल चुका है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में देखिए यहाँ पर अगर आपका कोई बैंक से इंटरेस्ट हो या आपका कोई भी डिविडेंड इनकम हो तो वो यहाँ पर वैसे तो ऑटोमेटिकली AIS से आ जाएगी, लेकिन आप फिर भी एक बार ना चेक कर लेना। तो आपको क्या करना है, देखिए बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है, AIS में चेक कर लेना, कई बार गलत भी हो जाती है। वैसे तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं लेकिन फिर भी आधा % भी चांस लगा के चले, अगर गलत होगी तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिल कर देना। अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है, बैंक डिपॉजिट है, FD वगैरह का कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो आप यहाँ पर फिल कर देना। इनकम टैक्स कोई भी रिफंड बन रहा है आपका, उसका इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपने प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, उसका इंटरेस्ट है तो यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई भी फैमिली पेंशन है, उससे इनकम आ रही है तो आपको सिंपली येस करना है और यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम आ रही है, जैसे यहाँ पर डिविडेंड इनकम आ रही है, वैसे तो इसने AIS से उठा लिया है लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेना। अगर आपकी ये नहीं है कोई और है तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपकी सैलरी की इनकम हो चुकी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो चुकी है और हमारी हो चुकी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी, ठीक है। उसके बाद आपको ना अगर कोई आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है तो यहाँ पर ऐड करनी है। ऐड अनदर पे करके आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम चूज़ कर लेनी है अपनी, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है या आपकी कोई, इनमें से आप ना सेलेक्ट कर लेना, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, या कोई और अदर इनकम है जो कि एग्जेम्प्टेड है तो वो यहाँ पर डाल देना और यहाँ पर अमाउंट डाल देना। यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल देना, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद ये सारी इनकम्स को फिल करने के बाद हम सिंपली चलते हैं, कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको देखिए ये 2 टैब आपके फिल हो चुके हैं। उसके बाद आपको डिडक्शंस पे जाना है। टोटल डिडक्शन पे
क्लिक करना है। टोटल डिडक्शन में आपकी जितने भी अगर कोई भी डिडक्शन बन रही है तो आप यहाँ से क्लेम कर लेना। जैसे अगर आपकी कोई भी डोनेशन है, अगर यहाँ से नहीं कर रहे ना तो आप सिंपली ना क्या करना, इस पर ना कंटिन्यू कर देना, और कंटिन्यू करने के बाद ना आपको यहाँ पर टैब्स दिए होंगे। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली टैब्स दिए हैं कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी डिडक्शंस को। कोई 80D की है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की है, या कोई भी आपने चैरिटेबल डोनेशन किया है तो यहाँ पर ऐड करना, 80G में क्लिक करना और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना डोनेशन टाइप क्या है। ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर डाल देना, नेम डाल देना, एड्रेस डाल देना। और अगर आपकी कैश में डोनेशन है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। अगर आपकी डोनेशन कोई और मोड से है, चेक वगैरह से है या नेट बैंकिंग से है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, वो आप सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है, उसको हम अभी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई डिडक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपको क्या करना है, वापस से नीचे आ जाना है। देखिए अगर आपकी कोई 80TTA की कोई डिडक्शन है कि लाइक सेविंग बैंक के अकाउंट का इंटरेस्ट है, कोई डिडक्शन है, या आपको मिल जाएगा 10,000 तक की डिडक्शन, इसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और डिडक्शन है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर से आप चूज़ कर लेना कि आपकी कोई और डिडक्शन है, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट किया है आपने, या आपका कोई भी रेजिडेंट प्रॉपर्टी पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, या कुछ भी ऐसी डिडक्शन है, तो आप यहाँ से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और प्लस में आपकी जो 80C, 80CCD इन सब की डिडक्शन है वो आप यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है, तो आप जो भी डिडक्शन को डालेंगे, चूज़ करेंगे, वो यहाँ से ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी कोई नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद और फिर आपको टैक्स पेड में दिखेगा। देखिए यहाँ पर टैक्स पेड में दिख रहा है आपको, आपका अगर कोई भी TDS कटा है, या अभी अगर आपकी सैलरी पे TDS कटा है तो वह यहाँ पर शो हो जाएगा। शो डिटेल्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सैलरी के अलावा कहीं पर TDS कटा है तो वो आप यहाँ पर देख लेना, कोई भी किसी और चीज़ पे TDS कटा है। लेकिन ना एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप इसमें अगर TDS कटा होगा तो उसकी ना इनकम इसमें ज़रूर दिखा देना। अगर आप इसमें इनकम नहीं दिखाओगे ना तो फिर ये मैच नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो ये ध्यान रखना। फिर आपकी जो बन जाती है टोटल टैक्स लायबिलिटी। देखिए अब यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो चुकी है, टोटल डिडक्शन ये हो चुकी है, और हमारा टोटल इनकम ये बनती है। फिर इसके बाद हमारा जो टैक्स बनता है हमारा 7,000 का था, हमारा रिबेट मिल गया है हमें उसके बाद। ठीक है, अब हम नीचे चलेंगे ना तो हमें 1,000 रुपये की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट कर देनी है अपनी इनकम टैक्स की, जो भी पेनल्टी आ रही है उसकी 1,000 रुपये की आपको पेमेंट कर देनी है। इस तरह से आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ITR 1 फॉर्म फाइल करना आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो सबसे पहले अपडेट रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।